हाँ, तो चार्जेज एक ही लाइन में है कि एक लाइन में नहीं है? ये तीनों चार्जेज एक ही लाइन में, सेम लाइन में नहीं है। तो जब एक ही लाइन में चार्जेज हो किसी प्रॉब्लम में, इस चैप्टर में, तो हम लोग इसे फोर्स निकालने के लिए वेक्टर का ट्रीटमेंट, वेक्टर मेथड की कोई जरूरत नहीं है। अलजेब्रिकली हम इसको निकाल लेते हैं। लेकिन जब भी कभी चार्ज का कॉन्फ़िगरेशन ऐसा हो, यानी चार्जेस सेम लाइन में नहीं है, तब वेक्टोरियली हम निकालते हैं। इसके कारण से मान लो फोर्स इधर लग रहा है, इसके कारण से इधर लग रहा है, तब इस पर अब टोटल फोर्स यही दोनों है। तब इसका टोटल निकालने के लिए पैरेललोग्राम लोग तुमने पढ़ा होगा, अभी हम लोग देखेंगे, किसी सवाल में निकालते हैं। यानी मेरा कहना है कि जब भी किसी सवाल में चार्जेज के बारे में, चार्जेज हो और इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी कूलम्बिक फोर्स निकालना हो, या इलेक्ट्रिक फील्ड, कुछ ही देर में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कूलम्बिक फोर्स, तो देखेंगे दो कैटेगरी में इस ऐसे सवाल को बांट मतलब डिवाइड करते हैं कि उसके सारे चार्जेस सेम लाइन में है कि सेम लाइन में नहीं है। सेम लाइन में नहीं है तो अगर एक ही लाइन में सारे चार्जेज हैं, तो हमें वेक्टर के मेथड से इसे सोल्व करने की जरूरत नहीं है। वेक्टर वाला मेथड जो है थोड़ा अभी कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसीलिए मैं उससे बचाना चाह रहा हूँ। अलजेब्रिकली इसको, जो क्लास 10 तक तुमने जो नंबर पढ़ा है, उसी से इसको हम सोल्व कर लेते हैं। लेकिन जब अच्छा। एक ही लाइन में चार्जेज ना हो, तब इसका फील्ड निकालना हो, या किसी चार्ज पर इन दोनों के कारण से जो टोटल फोर्स लग रहा है वह निकालना हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो हमें गॉसिप फ्लोर। वेक्टर मेथड से निकालेंगे। ठीक है। अच्छा। अब जैसे एक सवाल है यहाँ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। यह सवाल कंसेप्ट वाला है, इससे काफी चीजें, यह थोड़ा सा बहुत आसान कर दिया है। एक मिनट, ये तो कभी कभी, हाँ, ये थोड़ा आसान किया है, लेकिन तब भी देखो। अच्छा, इससे थोड़ा और भी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में पूछते हैं। अ चार्ज Q is placed at the center of the line joining two equal charges, capital Q, small q या capital Q, so that the system of three charges will be in equilibrium if small q equals minus capital Q upon 4। तो इसने कहा है कि दो कैपिटल क्यू चार्जेज हैं, और यह है एक क्वेश्चन है बेटा, कह रहा है कि दो कैपिटल क्यू चार्जेज हैं यहाँ, और कह रहा है कि इन्हीं के बीच में हमें एक चार्ज डालना है। तो इसका मतलब तीनों चार्जेस तो सेम स्ट्रेट लाइन पर हैं, है ना, दोनों के। तो तब फिर यह मेथड से करेंगे, अलजेब्रिकली करेंगे, वेक्टर की जरूरत नहीं है। और उसने कहा है कि बीच में डालने के लिए, मान लो नहीं दिया रहता बेटा, नहीं दिया रहता कि इसके बीच में डालना, एक क्वेश्चन है जिसके इसके बीच में डालने के लिए नहीं बोलता है। अच्छा। एक मिनट बेटा, जो इससे ज्यादा अम, थोड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन है, उसमें एक ही, इसने थोड़ा सिंपलर फॉर्म में उसको ला दिया है, मैं दिखाता हूं बेटा। यह देखो, इस सवाल को थोड़ा देखो, मैं दोनों तुम्हें समझाऊंगा। हाँ, two identical charges, capital Q each, are kept at a distance r from each other. A third charge Q is placed on the line joining the above two charges such that all the three charges are in equilibrium। ये सीबीएसई में आया हुआ है बहुत पहले। क्वेश्चन यही है जो अभी मैंने दूसरे बुक से दिखाया था। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, साइन एंड पोजीशन ऑफ द चार्ज क्यू। मैग्नीट्यूड का मतलब कितना कुलम का कितना कुलम चार्ज है स्मॉल क्यू पर। तो वैल्यू। हाँ हाँ। और साइन का मतलब वो पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव। और पोजीशन का मतलब दोनों चार्जेस के बीच में कहाँ रखा हुआ है स्मॉल क्यू।
तो ये ज्यादा थोड़ा है। तो मैं इसी को पहले सोल्व करता हूँ बेटा, ठीक है। मैं इसी को, क्वेश्चन को, यही। तो अब मैं इसको सोल्व करता हूँ, देखो मेथड इससे सीखोगे। तो तीनों, अभी इस अभी जो दिखाया मैंने, उसमें यह नहीं दिए हुए है कि वह चार्ज कहाँ रखा हुआ है, यानी इसी लाइन पर कहीं है, यह बोल रहा है, ये नहीं कि बाहर, इस लाइन से बाहर। तो अब थोड़ा सा देखते, इक्विलिब्रियम, कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब समझ रहे हो? सिस्टम का हाँ मतलब, उसमें जो पार्टिकल्स है, जैसे मैं बोलूं बेटा कि ये तीनों पार्टिकल्स इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब इस पर जो टोटल फोर्सेज है इस पार्टिकल पर वह जीरो है, इस पर टोटल जीरो। फोर्सेस जीरो है, इस पर टोटल फोर्सेस जीरो, यानी उस सिस्टम में जितने पार्टिकल्स हैं, हर पार्टिकल पर टोटल फोर्स जीरो है। जीरो। जीरो का मतलब, मान लो एक फोर्स इधर लग रहा है तो दूसरा उतना ही ऐसे लगेगा, तो नेट फोर्स इस पर जीरो हो गया, उस हाँ टाइप का। तो इक्विलिब्रियम में कह रहा है कि तीनों पार्टिकल, ये कैपिटल क्यू है, दोनों या तो पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव, सेम चार्ज है बेटा। ये नहीं नेगेटिव। बोला है कि पॉजिटिव, जो भी हुई, दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव, सेम एग्जैक्टली सेम चार्ज है। अब स्मॉल क्यू को ध्यान से देखना बेटे, मेथड पर ध्यान देना। थ्री इडियट्स पिक्चर देखी है? हाँ उसमें आमिर खान की जो भी पिक्चर होती है, बहुत बड़ा मैसेज है साइकोलॉजिकल। क्या क्या, जो नॉलेज के लिए पढ़ो, सीखने के लिए पढ़ो। और जब हम्म, सीखना एक हॉबी हो जाएगी, तो एग्जाम कोई मैटर नहीं करेगा, वो आएगा, तैयार है। तो इसलिए अभी उसी ढंग से देख, वो हो जाएगा। अब मान लो तुमने पार्टिकल स्मॉल क्यू के बेटा यहाँ रख दिया हम लोगों ने, ठीक है। ओके। तो अब देखो तो बेटा, देखते हैं क्यू, क्यू क्या हो सकता है। स्मॉल क्यू का चार्ज इसी साइन का हो या ऑपोजिट साइन का, यही दो केस होंगे ना। हाँ कैपिटल क्यू जिस साइन का चार्ज है, स्मॉल क्यू या तो उसी साइन का होगा या ऑपोजिट होगा। हाँ। ओके। ठीक है बेटा। जी। हाँ, तो उसी साइन का, तुम्हारा मुझे नहीं दिख रहा है, छोटा सा दिख रहा है, मैंने अभी पिन करा हुआ है, क्योंकि मुझे पूरे में मेरा ही दिख रहा है, हाँ इसलिए। ओके। हाँ, तो नहीं तो आधा आधा बटा हुआ दिखता था, उस दिन मैं हाँ वीडियो हाँ। करना भूल गया। तो तो यह जो है, तो अब स्मॉल थोड़ी देर के लिए मान, दो ही केस होंगे। क्यू को मानते हैं बेटा, जो कैपिटल क्यू है उसी साइन का चार्ज स्मॉल क्यू भी है। तो इस पर इसके कारण से रिपल्सन होगा कि अट्रैक्शन? स्मॉल से, सॉरी फिर से रिपीट यानी कीजिए। कैपिटल क्यू का जो साइन का चार्ज है, स्मॉल क्यू हाँ भी उसी साइन का चार्ज है। तो स्मॉल रिपल क्यू होगा। पर जो फोर्स लगेगा वो अट्रैक्शन, इसके कारण से वो रिपल्सन होगा कि हाँ रिपल। इधर रिपल। लगेगा, इधर लगेगा, है ना। हाँ अब इसके हाँ। कारण से इस पर दोनों के जितने चार्जेज है इसको छोड़ के सबके सबका फोर्स निकालेंगे, तो इसका रिपल्सन लगा इधर। अभी मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहे हैं, डायरेक्शन। इसके कारण से किधर लगेगा, वो भी रिपल्सन। क्यू रिपल्शन। कैपिटल क्यू तो सेम है ना बेटा। तो हाँ इसके कारण से इस वो पर भी रिपल्शन। repulsion, ये भी रिपल्सन, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो कैंसिल नहीं ना हो हाँ। पाएगा। कैंसिल, हम्म, अगर अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल रहता, तब नेट फोर्स जीरो हो जाता। हाँ ये जीरो है। तो इक्विलिब्रियम में नहीं हुआ, ये इधर हाँ मूव करने लगेगा, है ना। तो नहीं हाँ हुआ। अब इधर क्यों रखते हैं बेटा, स्मॉल क्यू, हाँ तब इक्विलिब्रियम। ये भी इधर ही फोर्स दोनों लगेंगे। हम्म, नहीं देखो ना, ये सेम साइन का चार्ज है, तो ये भी रिपल्सन, इसके कारण से भी रिपल्सन, तो ये भी हाँ इक्विलिब्रियम में नहीं। मेरा कहना है, तुम बोलोगे आपने तो अभी सेम साइन लिखा है, ऑपोजिट करिए। हाँ जो चार्ज यह है उसका ऑपोजिट यह हो, ये अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव, ये अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव, चलो ऑपोजिट ले लिया बेटा। तो अब इसके कारण इस पर फोर्स किधर लगेगा, इधर, अट्रैक्शन। अट्रैक्ट होगा तो और इसके कारण से किधर लगेगा, इस पर, इसका अट्रैक्ट होगा फिर से सेम। अट्रैक्शन। तो एक ही डायरेक्शन में दोनों लगे, तो एक दूसरे को फिर से न्यूट्रलाइज नहीं इक्विलिब्रियम। ना कर पाएगा, नेट फोर्स जीरो नहीं हो पाएगा। यानी कोई भी चार्ज हो, स्मॉल क्यू का चार्ज कैपिटल क्यू के जैसा हो या ऑपोजिट हो, बाहर हम स्मॉल क्यू को नहीं रख सकते, है ना।
इक्विलिब्रियम में नहीं ना आया बेटा, इक्विलिब्रियम में नहीं आया, है ना। अच्छा। इक्विलिब्रियम का मतलब हुआ कि हर पार्टिकल पर टोटल फोर्स जीरो लगे, तो इस पर जीरो नहीं हुआ। क्या दिक्कत है? दिक्कत है। हाँ, नहीं नहीं समझ में हाँ। आ अब अंदर डालते हैं कहीं, मान लो स्मॉल क्यू रहा। को यहां डाल दिया बेटा, ठीक है, ओके। यहां डाल दिया। तो अब देखते हैं क्या हो रहा है। जो चार्ज कैपिटल क्यू में है हाँ। उसका सेम चार्ज इसका लेते हैं, अभी दोनों केस कंसीडर करेंगे। तो इस पर इसके कारण से इस पर फोर्स इधर लगेगा, हम्म, दोनों पर सेम साइन के चार्ज हैं, तो इसके कारण से इस पर फोर्स रिपल्सन, और इसके कारण से किधर लगेगा? सेम डायरेक्शन। ये दोनों तो मतलब एग्जैक्ट सेम है बेटा। हाँ, इन ये दोनों सेम का मतलब चार्ज क्यों अट्रैक्ट करेगा। इधर लगेगा, है ना। हम्म, चूंकि रिपल्सन लगेगा, हमने दोनों को हाँ। सेम, दोनों को पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव जो ही है उसको ही ले लिया। तो इसके कारण से इस पर फोर्स इधर लगेगा, और इसके हाँ। कारण से इस पर फोर्स इधर लगेगा, रिपल्सन ही लगेगा। दोनों तो सेम। अभी इक्विलिब्रियम में है। तो अब तुम बोलोगे अब हो सकता है एक एक सही सही जगह पर क्यू को हम रखें तो ये दोनों इक्वल हाँ। है, अपोजिट होके जीरो हम्म, बन जाए, है ना। लेकिन मैंने हाँ क्या सर। बोला था इक्विलिब्रियम में होने के लिए? एवरी पार्टिकल हैज फोर्स टू टू बी इन इज इक्विलिब्रियम, सबका। हर पर हाँ। नेट फोर्स जीरो। तो इस पर तो हो जाएगा कहीं ना कहीं। इस पर देखते हैं क्या हालत है बेटा। इस पर इस पर सेम। कारण से, अच्छा एक चीज और भी देख लो बेटा, एक चीज और मैं केस नहीं कंसीडर कर पाया। क्यों अब अपोजिट ले लेते हैं। ओके। हाँ हाँ, माने कैपिटल क्यू यहाँ है, स्मॉल क्यू यहाँ है, और कैपिटल क्यू यहाँ है। तो इस पर अपोजिट ले लेते हैं बेटा, यानी ये अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव, ये अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव। तो इसके कारण से फोर्स तो इधर लगेगा अट्रैक्शन का, इस पर और इसके कारण से भी तो अट्रैक्शन ही ना लगेगा, ओके। पॉजिटिव। अभी हाँ। अभी अभी तुम इसको पॉजिटिव है, इसको पॉजिटिव ले लो, इसको पॉजिटिव है, ओके। इसको नेगेटिव ले लो, यानी डिफरेंट साइन के यहाँ सेम। डिफरेंट तो एक। बोलोगे आपने दोनों का तो माइनस लोगे तब भी रिपल्सन लगेगा बेटा, दोनों हाँ। माइनस। अभी मैंने सेम साइन प्लस इसका माइनस, या इसका माइनस इसका प्लस ले लिया, का प्लस। तो इसके कारण ठीक। से अट्रैक्शन लगेगा, अट्रैक्शन। इसके कारण से भी अट्रैक्शन लगेगा इधर, इसके तरफ। हाँ। तो यह भी जीरो हो सकता है सुटेबल जगह पर रख के, है ना, ठीक है। हाँ। तो इसका मतलब यह इक्विलिब्रियम में आ सकता है। अब इस हम्म, पर देखते, इस पर भी तो टोटल फोर्स जीरो होना चाहिए। हाँ। इस पर इसके कारण से अट्रैक्शन इधर लगेगा बेटा, हाँ। अपोजिट चार्ज है। इस पर इसके कारण से फोर्स इधर लगेगा ना, हाँ सर बिल्कुल। अपोजिट। इसके कारण से इस पर कैसा फोर्स लगेगा, उल्टा लगेगा। या ये उल्टा। ट्रिपल। तो यानी ये कभी हो सकता है जीरो हो जाए, है ना, हाँ। अपोजिट। यानी यह सही हम लोग चल रहे हैं। यानी इक्विलिब्रियम में होने के लिए स्मॉल क्यू को दोनों कैपिटल क्यू के बीच में कहीं होगा, रखना होगा। बाहर ऐसा नहीं, बाहर क्यू स्मॉल क्यू नहीं रख सकते, है ना। ये तो पता चल गया, है ना। बाहर रखने पर तो यह इक्विलिब्रियम में इस पर नेट फोर्स जीरो नहीं ना हुआ था बेटा, हम्म, है ना। ए, तुम बोलो कि हाँ। आपने इसका क्यों नहीं निकाला, जब हमें तो एवरी पार्टिकल हैज टू बी इन इक्विलिब्रियम, सब जीरो। टोटल फोर्स जीरो जीरो होना होना चाहिए। चाहिए। तो एक ही पर जब नहीं है दूसरा क्यों चेक करने जाए, है ना। हाँ। तो जिस ग्रुप में हाँ। सारे डॉक्टर्स हों, कोई बोले उस ग्रुप को बुलाओ जिसमें सारे डॉक्टर्स हैं। एक दूसरे ग्रुप में जाके किसी एक बंदे से पूछा तुम क्या हो, तो मैं इंजीनियर हूं। तो क्या और बाकी से पूछने की जरूरत है? नहीं। नाइन। जिसने बुलाया है कि उस ग्रुप को बुलाओ, मेरे नजदीक लाओ जिस ग्रुप में सारे डॉक्टर्स हो। तो एक दूसरे को किसी एक ग्रुप में पूछने गया मैसेंजर, उस ग्रुप के एक बंदा से पूछा तुम क्या हो, तो मैं डॉक्टर इंजीनियर हूँ। तब दूसरे से पूछते, उस ग्रुप के दूसरे मेंबर से पूछने की क्या जरूरत। तो ये जब यही इक्विलिब्रियम में यही नेट फोर्स जीरो नहीं हुआ, तो इस पर क्या देखने जाए। यहाँ पर इस पर नेट फोर्स जीरो हो सकता है, और इस पर भी नेट फोर्स हो जीरो। सकता है। अब चलो बेटा, ये सब लॉजिक अपने जब सवाल बनाएंगे तो सोचेंगे। अब यहाँ देखो, इस अभी तुमने स्मॉल क्यू को इसके नजदीक रखा है मैंने, है बेटा। तो इस पर इसके कारण से अम, अच्छा, यह जो है ये मैं क्या कहना चाह रहा हूं, हाँ, ऑपोजिट तुमने रखा, ठीक है बेटा।
ओपोजिट पर ही या इक्विलिब्रियम में आया है। अच्छा। ओपोजिट अगर तुम सेम रखते, तुम बोलोगे कि तो दोनों, सेम हाँ रहेगा, दोनों सेम एक ही रखिए, डायरेक्शन। हाँ दोनों सेम रखिए तो, या स्मॉल क्यू बीच ही में कहीं है, तब देखिए तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो इसके कारण से इस पर इधर फोर्स लगेगा, रिपेल होगा। हाँ। इसके कारण से इस पर किधर फोर्स लगेगा, इस किसके पर, इसके कारण कारण? से सेम डायरेक्शन, उसी सेम, उसी तो, साइड का। तो इस पर नेट फोर्स जीरो नहीं हुआ, नहीं होगा। नहीं हुआ, यानी इसका मतलब इसका चार्ज इसके ऑपोजिट रखना होगा। हाँ, स्मॉल क्यू का चार्ज कैपिटल क्यू के चार्ज दोनों ऑपोजिट होंगे, ऑपोजिट रखना ये अगर पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव है, ये अगर नेगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव। चाहिए, ये तो पॉजिटिव। पता चल गया। चलो हाँ। एक काम हो गया कि स्मॉल क्यू, इसी को मैथ में बोल लिखते हैं ऐसे, क्यू इंटू कैपिटल क्यू इज लेस देन जीरो। इसका मतलब समझते हो बेटा, इसका मतलब यह अगर पॉजिटिव है तो यह क्या होगा, नेगेटिव, तब ना प्रोडक्ट नेगेटिव। लेस देन जीरो का मतलब नेगेटिव, हाँ। अच्छा। या पॉजिटिव या नेगेटिव हो तब ना प्रोडक्ट लेस देन जीरो नेगेटिव होगा, या हाँ, पॉजिटिव या नेगेटिव, या नेगेटिव या पॉजिटिव, लेकिन दोनों के साइन अगर सेम हो बेटा तो प्रोडक्ट क्या होगा, तो मोर देन जीरो। हाँ दोनों नेगेटिव हो या दोनों पॉजिटिव। तो मैथ में जब डिफरेंट साइन या पोलरिटी के चार्ज पार्टिकल्स होते हैं तो ऊपर वाला ट्रू होता है, या ऐसे मैथमेटिकली लिखते हैं। ठीक है बेटा, तो यह तो पता चल गया कि स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू के चार्जेस ऑपोजिट होने चाहिए, और स्मॉल क्यू बीच में कहीं रखना है ना, ओके। बाहर नहीं, स्मॉल क्यू बाहर नहीं। ठीक है बेटा, अब स्मॉल क्यू बीच में कहाँ रखूं, ऐसे जगह रखना होगा जहां नेट फोर्स उस पर जीरो हो। अगर तो हम मिडल एग्जैक्ट सेंटर में रखना पड़ेगा। हाँ तो क्यों तुमने, अगर मान लो ये रहता 4 कूलम, ये रहता 5 कूलम, तो क्या बीच में रखते, नहीं, तब हाँ, हम हाँ, लोग हाँ, दोनों 5 कूलम एग्जैक्टली, के पास। बिल्कुल दोनों एग्जैक्टली आइडेंटिकल है, तो हम बीच में हाँ। ये तो किसी कारण से कोई डिफरेंस नहीं ना, तो बीच में रखेंगे। इसको फिजिक्स में बोलते हैं बाय सिमेट्री, है ना बेटा। तो यानी स्मॉल क्यू यहां रखेंगे, यहां से यहां तक का डिस्टेंस दिया हुआ है स्मॉल आर, तो इसका मतलब यहां से यहां डिस्टेंस हो गया R/2। R/2, बिल्कुल सही, बिल्कुल। तो अब तो डिस्टेंस से पता चल गया, यानी दूसरे बुक में जो सवाल था वहां तक हम पहुंच गए, दूसरे बुक में जो सवाल था बेटा वहां तक पहुंच गए। ये तो बोला था कि मिड में आप रखिए ही, एट द सेंटर, लेकिन उस सवाल को आसान बना दिया था दूसरा वाला बुक, पहले वाला मोस्ट जनरल था। अब पता चल गया कि R/2 होना चाहिए। अब हम देखते हैं, हाँ, भी तो पता चल गया बेटा कि दोनों के चार्जेस ओपोजिट होंगे, है ना। ऑपोजिट। तो चलो हाँ, वो अपने आप फिर निकल जाए, इक्विलिब्रियम में। तो यहां से हम लोग करते हैं, यानी इतना मन ही मन करना है। अब इस पर हम दोनों पर टोटल फोर्सेस निकालते हैं। पहले मैं इस पर निकालता हूं बेटा टोटल फोर्सेस, तो यह क्या होगा, इस पर, इसके कारण से इसका नाम देता हूं F1, तो इसके कारण से इस पर फोर्स किधर केवल मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं बेटा। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह मैं के लिख रहा हूं, जिसकी वैल्यू 9 × 10⁹ SI यूनिट्स होगी। ये जो मैं लिख रहा हूं उतना लंबा कौन लिखे, समय बर्बाद करूं, या इतने के लिए के लिखूंगा मैं, है ना बेटा। ये 9 × 10⁹ SI यूनिट्स, ठीक है। ओके। तो के लिखा, तो इसके कारण से इस पर फोर्स क्या लगेगा बेटा, मॉड लगा के लिखना, अब केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, बाई R/2 का होल स्क्वायर हाँ। होगा। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस R/2 है ना बेटा, क्या दिक्कत है, क्यों? ये देखो, नहीं समझी। कुलम का क्या होता है, हाँ। 1Q2/R², के इंटू आर होता है हाँ। दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस। तो हम लोग इस पर फोर्स निकाल रहे हैं, तो इसके कारण से इस पर फोर्स लगेगा ओके। कैपिटल क्यू का मोड इंटू हाँ। स्मॉल क्यू का मोड अपॉन दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस R/2 है, हाँ, ठीक है। समझी। अब इसको थोड़ा, R² / 4 होगा, 4 ऊपर भेज दो बेटा, 4Q स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाई R², देखो तो मैंने सही लिखा। हाँ। अब ये अभी इस पर मैंने फोर्स निकाला इसके कारण से, अब इस पर फोर्स निकालेंगे इसके कारण से, जी।
उसका नाम ने F2 दे दिया। तो K इंटू इसका चार्ज मॉड क्यू, इसका चार्ज मॉड क्यू। मॉड इसलिए लगा रहे हैं, हमें नहीं मालूम है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव, है ना। और हमें अच्छा। फोर्स के मैग्नीट्यूड में केवल मॉडुलस चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। हाँ और इसका डिस्टेंस हाँ। कितना है बेटा? इस पर फोर्स इसके कारण नहीं, से, तो इन दोनों के बीच का कैपिटल डिस्टेंस जो आर होगा। आर हाँ स्क्वायर, आर स्क्वायर है ना। ठीक है। हाँ। ये दोनों फोर्सेज इक्वल होने चाहिए मैग्नीट्यूड में। अच्छा। यानी यहाँ जो स्मॉल क्यू है, इधर का फोर्स जितना बड़ा है उतना ही इधर वाला होना चाहिए बेटा। हाँ बिल्कुल। सॉरी, इसका नहीं निकालना, मैं माफी चाहता हूँ, इसका निकालना है। यानी इसके कारण से फोर्स जितना लग रहा है बेटा, वह वो F1 है। हाँ, यह और यह दोनों इक्वल एंड अपोजिट होने नहीं चाहिए। हाँ, दोनों, इक्विलिब्रियम हो। हाँ, ये F1 नाम दे दो, ये F2, दोनों इक्वल होने चाहिए, तभी ना नेट फोर्स जीरो होगा। हाँ। तो ये दोनों को इक्वल करते हैं आप। अच्छा। फिजिक्स, मैथ जो है सो फिजिक्स का लैंग्वेज है बेटा, इसीलिए मैथ तो थोड़ा सा ठीक सीखते चलेंगे। तो ये हो गया के मॉड क्यू, स्मॉल क्यू बाई, यहाँ 4 है, यहाँ आर स्क्वायर, और यहाँ हो गया के मॉड कैपिटल क्यू इंटू मॉड कैपिटल क्यू बाई आर स्क्वायर। देख रहे हो? अच्छा। तो के हाँ। कैंसिल बेटा, इंटू में ऐसा, आर स्क्वायर कैंसिल, एक एक कैपिटल क्यू कैंसिल। तो ओके। यहाँ बचा 4 इंटू तो क्यू। एक डाउट है। हाँ, So force due to capital Q on Q is equal to force on capital Q due to small q कैसे है? फोर्स का, आपने F2 को यहाँ का फोर्स का जो है आपने बेटा, मतलब हाँ यह वाला, अच्छा चलो, आपने दो चार्ज, कैपिटल Q लिखा। दो चार्ज पार्टिकल जब रहते हैं बेटा, एक Q1 Q2, हाँ उनके बीच का डिस्टेंस मान लो स्मॉल r है, तो इस Q2 पर फोर्स, अट्रैक्शन का या रिपल्सन का जो भी लगे, वो फोर्स क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड K इंटू मॉड के Q1 Q टू मॉड Q2। नॉट मॉड Q इसलिए बाय लगाते हैं आर। बेटा क्योंकि ये यहाँ पॉजिटिव है, हाँ इस वो सारे समझ। पॉजिटिव रहना चाहिए। हो सकता है Q1 नेगेटिव हो, Q2 नेगेटिव हो, तो मोड लगा दिया तो माइनस साइन हट गया। हाँ तो इन इस पर जो फोर्स लगेगा, या इस पर जो लगेगा इसके कारण से, या इस पर जो लगेगा इसके कारण, दोनों इक्वल एंड अपोजिट होंगे, और उसका मैग्नीट्यूड यह होगा बेटा, ये तो हम जानते हैं, जी है ना। वो समझी। मेरा डाउट है कि इधर आपने कैपिटल Q का लिखा है F2 के लिए, हाँ, दोनों कैपिटल अभी Q। अभी हम इसका दिखा रहे हैं बेटा, यह जो है यहाँ का फोर्स दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर फोर्स लगेगा इस पार्टिकल पर, स्मॉल क्यू के कारण से और कैपिटल क्यू दोनों के कारण से इस पर फोर्स लगेगा। तो जी। स्मॉल क्यू के कारण से इस पर जो फोर्स लगा उसका नाम मैंने F1 दे दिया है। हाँ तो वह हो जाए के इंटू इसका चार्ज का मॉड इंटू इसके चार्ज का मॉड हाँ अपॉन वो दोनों समझी। के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। हाँ वो समझी बिल्कुल। अब इसी बट पर फोर्स F2। इसके इसके कारण से भी तो लगेगा। हाँ तो इसका तो वो इसका निकाल, इक्वल होगा। क्यू स्मॉल क्यू के कारण जो फोर्स लगेगा और कैपिटल क्यू के कारण जो फोर्स लगेगा वो इक्वल होगा। हाँ, इक्वल, देखो ना, ये तो अपोजिट चार्जेस थे ही। मान लो इसके कारण से अट्रैक्शन इधर होगा बेटा, इसके सेम हाँ। चार्ज है तो इसके कारण से रिपल्सन इधर होगा, ये दोनों इक्वल होंगे तभी ओके। ना नेट नेट फोर्स इस पर जीरो होगा बेटा। फाइव ओके न्यूटन इधर समझ। लग रहा है, 5 न्यूटन इधर लग रहा है, एक दूसरे को ओके बैलेंस कर लेगा, नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। तो वो हमेशा इक्वल होगा। ओके। दोनों फोर्स इक्वल होना चाहिए, तभी ना नेट फोर्स जीरो ओके। होगा। मान लो 4 न्यूटन ओके। इधर लगा, तो 4 न्यूटन इधर लगना चाहिए, तब जब 4 और -4 जीरो हो जाएगा। हाँ। वेक्टर जो है, यानी वेक्टर जब सेम पैरेलल हो और अपोजिट डायरेक्शन में हम्म, मैग्नीट्यूड सेम हो, तो नेट फोर्स जीरो हो जाता है। ठीक है बेटा। समझ जी। इसमें नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, जैसे यह फोर्स इधर लगा और एक और इधर लगा, हम्म, तब तो दोनों खींच के इधर ले जाएगा, मोशन ले आएगा ये पार्टिकल में, सेम ओके। डायरेक्शन में नहीं, अपोजिट डायरेक्शन में, और इक्वल मैग्नीट्यूड का। तुम बोलोगे कि तुम्हारे मन में होगा कि एक इधर लग रहा है 5 न्यूटन और इधर लग रहा है 7 न्यूटन, तब भी अपोजिट तो है, लेकिन हाँ तब भी नेट फोर्स जीरो नहीं है बेटा, क्योंकि इधर टू हाँ ज्यादा है। हाँ मतलब, तो ज्यादा। तो फिर पार्टिकल इधर मूव करने लगेगा नहीं,
तो इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। हम्म, यानी अपोजिट डायरेक्शन होना चाहिए, साथ साथ इक्वल मैग्नीट्यूड का भी होना चाहिए, है ना। समझे। तो यह दोनों को जी इक्वल समझे। कर दिया मैंने, यहां तक ठीक है, यह वाला। हाँ। अब इन दोनों को इक्वल कर रहे हैं, क्योंकि हमें अपोजिट डायरेक्शन के साथ साथ इक्वल मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए। तो ये देखो, यह के कैंसिल हो गया, इनटू में है, कैपिटल क्यू का मॉड कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यह बचा। अब हमें प्रॉपर अच्छा। साइन में लिखना है बेटा। यह देख लो, मैथ वाले लोग तो जानते होंगे, मॉडुलस जो किसी नंबर में लिखते हैं बेटा, हम्म, इसका मतलब होता है इसकी वैल्यू एक्स होती है, कब? जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल टू जीरो। मॉड एक्स होता है माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन जीरो। कहने का मतलब जैसे 3 है तो इसकी वैल्यू 3 होगी बेटा, 0 है हम्म, तो इसकी वैल्यू 0 होगी। लेकिन अगर -3 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव हो तो माइनस लगा दो, जी। माइनस ऑफ माइनस यानी 3। हाँ, यानी सीधे माइनस हटा दो, या अगर पूरे डेफिनेशन से कर हाँ तो ऐसे लिखना होगा, ठीक है बेटा। जब एक्स नेगेटिव हो, हाँ। मालूम हो कि नेगेटिव है, इसको नहीं लिखना चाह रहे हो तो इसकी जगह -x लिखो। लेकिन एक्स मालूम है कि एक्स पॉजिटिव है और इसको नहीं लिखना चाह रहे हो तो इसकी जगह यह लिख सकते हो, है ना। एक्स अगर पॉजिटिव हो तो मॉड एक्स इक्वल्स एक्स लिखते हैं, एक्स अगर नेगेटिव हो तो मॉड एक्स इक्वल्स माइनस। ये नेगेटिव नहीं है बेटा, नेगेटिव के पहले माइनस लगा हुआ, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव के ओके। पहले माइनस लगा हुआ है, देख रहे हो, हाँ हाँ। नेट पॉजिटिव। तो अब इसमें राइट। पता करते हैं स्मॉल क्यू। तो स्मॉल क्यू क्या है? स्मॉल क्यू कुछ देर हम लोगों ने देखा था, स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू लेस देन जीरो यहाँ है, हम्म। सबसे शुरू में पहले समझाया था, ये दोनों यस। ऊपर। तो जब 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 यह है बेटा, तो एक को तुम पॉजिटिव लिखो, इसको मान लो पॉजिटिव लिखो, इसको माइनस क्यू कर दो, या इसी में माइनस क्यू कर दो। यानी हो सकता है यह पॉजिटिव हो तो यह नेगेटिव, यह नेगेटिव हो तो यह पॉजिटिव, यही ना तो बात होंगी दोनों। हाँ तो मान लो इसको तुमने पॉजिटिव पॉजिटिव रखा, तो यह नेगेटिव है इसका मतलब, तो मॉड ऑफ क्यू की जगह माइनस क्यू लिखना होगा। समझ। यानी ऐसा होने का क्या मतलब है कि एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव, या दूसरा पॉजिटिव या नेगेटिव। नेगेटिव या नेगेटिव। तो अभी मैंने लिया है कि क्यू क्यू पॉजिटिव है और कैपिटल क्यू नेगेटिव है, नेगेटिव। तो ऐसा लिख सकते हैं ना, हाँ। इसकी जगह या इसकी जगह। अब मान लो क्यू नेगेटिव है तो इसकी जगह क्या तो लिखते? कैपिटल क्यू पॉजिटिव है। माइनस क्यू लिखते, है ना। हाँ क्यू, हाँ, ये हाँ। तो पॉजिटिव है तो क्यू, तो दोनों का दोनों तो सेम है बेटा। हाँ। तो अब यहाँ स्मॉल क्यू निकल गया, वो कितना हुआ? -Q/4। ओके। ये निकालना था बेटा, देख रहे हो। तो हाँ थोड़ा सा समझे। चैलेंजिंग है, लेकिन कई बार इसको देखोगे, कई बार देखोगे तो ये धीरे धीरे समझ में आएगी। तो इसीलिए मैंने इसको डिटेल समझाया, ठीक है बेटा। हम्म, तो अब यह स्ट्रेट लाइन का था, इसलिए वेक्टर में करने की जरूरत थी नहीं। अब हम लोग दूसरा हाँ। सवाल लेते हैं। यह देखो, यह सवाल है, two equal positive charges each of 2 microcoulomb interact with a third positive charge of 3 microcoulomb situated as shown in figure। यह वाला फिगर सवाल का ही है यह। अच्छा। तो this calculate the magnitude and direction of the force on the 3 microcoulomb charge। तो यह उसका जो डायग्राम है मैं बनाता हूं। यहां पर तुम किसी ढंग से बना सकते हो, उसने जो दिया है वही बनाते हैं। यह यह दो चार्जेज हैं बेटा, एक चार्ज ये है, कर लिया था। क्या बेटा? ये हम लोगों ने शायद कर लिया था। ये कर लिया था, इसमें वेक्टर का हाँ इसमें वेक्टर ट्रीटमेंट होगा, ठीक है बेटा। हाँ। और यह वाला कर लिया था, यह वाला, यह एक वाला। सेकेंड। हाँ ये वाला भी कर लिया। चलो एक ठीक मिनट, क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं क्या मैं? है, आंसर दिखा सकता हूँ, सॉरी। यह थ्री दिखाऊं, पॉइंट डायग्राम एक दिखाऊं? मिनट, ये अलग है फिर। ये अलग है, हाँ, तो इसको देखो। हाँ, यह है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट का मतलब टोटल फोर्स, नेट फोर्स ऑन ए चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकुलम हेल्ड एट पी। डायग्राम भी इसी का है। अच्छा ये आधा किया।
हम लोग ने कर चुके हैं। F2 निकाला था जी, F2 निकाला हम लोग अच्छा, इसमें टोटल फोर्स निकालना था, है ने। ना? हाँ, F1 और F2 हम लोग ने निकाला। तो इसको इसको छोड़ दूं? कर चुके हैं। बट टोटल फोर्स नहीं निकाला। टोटल नहीं निकाला तो इसको कर लेते हैं। तो नहीं निकाला, यह ओके। दैट बी ड्यू टू टू चार्जेस दिस एंड दिस एट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, एपी 10 हाँ सेंटीमीटर ये सब गिवन है। तो हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं। यह है फिर ए, लास्ट। ए और बी दो चार्जेज हैं। ए पर है बेटा, कैलकुलेट मैचिंग, 2 माइक्रोकुलम एंड 3 माइक्रोकुलम। यहाँ 2 माइक्रोकुलम है यहाँ, और ये प्लस है, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज है। 3 माइक्रोकुलम यह है। टू इक्वल, नहीं 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 नहीं, ये भी 2 है बेटा, मैंने पढ़ा जी, दोनों 2 है। और एक थर्ड है यहाँ, यहाँ ये यह कौन है। सा वाला आप करवा रहे हो? ये यह हम लोग ने कर लिया है पूरा। मैं नेक्स्ट वाले की बात कर रही अच्छा, हूँ, 11th वाला। अच्छा, ये पूरा कर लिया है ना? ये जी नहीं, यही वाला है अभी जो मैंने कर रहे ये हैं। वाला कर लिया। ये ये पूरा वाला कर लिया, बात से, ये बात से, इसका टोटल इसका लास्ट वाला पार्ट, ये रिजल्टेंट फोर्स वाला पार्ट निकालना है बस। हम लोग ने F1 और F2 निकाल दिया है। अच्छा, तो रिजल्टेंट फोर्स बतलाता हूँ थोड़ा सा। हम्म, मैं तेजी से थोड़ा इसको दोबारा कर देता हूँ बेटा। यह so, हाँ ठीक है। अब इसके कारण से ये तीनों पॉजिटिव है बेटा, देख रहे हो? इससे आप शायद गलत क्वेश्चन लिख रहे हो, ये थोड़ा डिफरेंट है। ये डिफरेंट है। आप पहले वाला क्वेश्चन शायद कर रहे हो, ठीक है? पहला वाला तो तुमने बोला कि कर चुके हो, यह वाला, तो इसको हाँ, छोड़ ये दो। कर लिया है, उसके बाद वाला। तो उसके बाद इसमें वाला यह है। तो इसमें तो 2 न्यूटन चार्ज, 2 म्यू है, 2 × 10⁻⁸ है। और 10 चार्ज है, 10⁻⁸ -10⁻⁸ चार्ज अच्छा, है। F1 F2 निकल गया था। हाँ, रिजल्टेंट फोर्स भी, टोटल फोर्स भी निकल गया था। ये निकालना है बस। ये निकालना है तो कोई बात नहीं, तो छोड़ हाँ देते हैं। तो अब देखो, थोड़ा इस चीज सीख लो बेटा, जो बताता हूं तुम्हें। हाँ मान लो तुम्हारा एक कोई हाँ अ, दो दो फोर्स है या कोई भी वेक्टर क्वांटिटी, एक F1 इधर लग रहा है, F2 इधर, और दोनों के बीच का एंगल थीटा है। हम्म, तो इनका जो रिजल्टेंट होता है वह यह होता है, यह जो मैं दिखा रहा हूं। हाँ एफ एफ यह एफ है, ये F1 है, ये F2 है। तो ये दोनों के बीच का ओके। एंगल थीटा है। तो जानते हो ये जो एफ है रिजल्टेंट, एफ जो है हमारा, हाँ ये रिजल्टेंट का मतलब दोनों का वेक्टर सम, वेक्टर सम। तो यह ओके। इसका मैग्नीट्यूड आएगा, एफ एफ रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड रूट अंडर, रूट और हाँ, F1² + F2² टू एफ + वन 2F1 कॉस ऑफ थीटा। cos। ठीक है। और यह एंगल कितना बना रहा है? यह एंगल, यह मान लो अल्फा है, यह यह अल्फा है, यह अल्फा है। यानी रिजल्टेंट और पहले फोर्स के बीच का एंगल अगर अल्फा है, वो इसलिए निकालते हैं कि रिजल्टेंट किधर लग रहा है ना? तो एंगल भी तो निकालना, वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों। ठीक है बेटा, तो ये एंगल ओके। निकालना है। तो ये अगर tan ऑफ अल्फा यह होगा F2 साइन थीटा, F1 प्लस F2 कॉस थीटा। तो यह जो एंगल है बेटा अल्फा, वो इससे निकलता है। हम लोग बनाएंगे अभी कुछ देर में। ठीक है, यह किसी का निकलेगा। यहां क्या हुआ है कि इसको थोड़ा ज्वाइन, इसको ज्वाइन कर देता हूं बेटा। ओके। एक और भी रिजल्ट याद कर लो, इसी से मिलता जुलता है सवाल में। अगर मान लो ऐसा हो कि इधर फोर्स एफ लग रहा है और इधर भी एफ ही मैग्नीट्यूड का लग रहा है, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है। हम्म, तो जानते हो उसका रिजल्टेंट, रिजल्टेंट किधर लगेगा? एकदम बीच में एकदम, ये जो थीटा है ना बेटा, तो यह थीटा बाई हाँ 2 होगा।
ओके। हाँ एकदम बीच से, यह बीच से नहीं गुजरेगा। F1 अगर बड़ा है F2 से तो ये छोटा हो जाएगा एंगल। अगर F1 का मैग्नीट्यूड F2 के मैग्नीट्यूड से बड़ा है, मान लो 10 न्यूटन है, यह है 7 न्यूटन, तो यह एंगल छोटा हो जाएगा इस। लेकिन जब दोनों 10 न्यूटन हो तो यह एंगल इक्वल होगा इस एंगल के। हाँ। वो यहाँ है, तो इसका याद रखना चाहिए बेटा। तो यहाँ जो एफ है, यहाँ जो एफ है, यह आएगा एफ कॉस ऑफ थीटा बाई 2। यह आता है 2f। इसका रिजल्टेंट का नाम दे देता हूं एफ डैश, या एफ रिजल्टेंट। एफ डैश देता हूं, रिजल्टेंट का नाम देता हूं बेटा, क्योंकि एफ यहाँ यूज करा हुआ है ना। ओके। तो यहाँ एफ डैश ये रिजल्टेंट है बेटा, एफ डैश। दोनों का एफ कैसे रखेंगे? सेम नाम घर में दो बच्चों का कैसे रखेंगे? तो एफ डैश ओके। क्या है? ये एफ डैश है, ये एफ डैश है। यहाँ एफ है रिजल्टेंट, क्योंकि F1 F2 अलग अलग था। तो एफ डैश हमारा होगा 2f cos थीटा। इसी फॉर्मूला से निकल जाता है एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा। फिर 2f स्क्वायर बाहर आएगा, तो √2f बाहर आ जाएगा 1। तुम नहीं, मैथ में इसको ज्योमेट्री में पढ़ते हैं 11th में। तो यही याद रखो रेडीमेड बेटा। ये 20 से जाएगा और रिजल्टेंट 2 × f × कॉस ऑफ थीटा बाई 2 होगा। आगे आएगा हाँ। सब। तो यहाँ जो यह 90 डिग्री था बेटा, तो इस पार्टिकल पर यह भी पॉजिटिव है, यह भी पॉजिटिव है, तो इसका फोर्स इधर लगेगा। हाँ। इस पर, इसी पर निकालना है केवल फोर्स। इसके कारण से ओके। इधर लगेगा, और इसके कारण से, अच्छा इन नेगेटिव है क्या? एक तो मिनट। चार्ज जो लिखा है वो -10⁻⁹ होना चाहिए। अच्छा यह जो है ये ये 1 × 10⁻⁶ है चार्ज। एक मिनट बेटा, थोड़ा सा सवाल पढ़ ले। टू इक्वल पॉजिटिव चार्जेज ईच ऑफ दिस इंटरेक्ट विद थर्ड पॉजिटिव चार्ज ऑफ 3 माइक्रोकुलम। अच्छा ये दूसरा सवाल पढ़ रहा हूं मैं, माफी चाहता हूँ। ये हाँ, है, वही फाइंड बोल द रही थी। मैक्सिमम चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकुलम हेल्ड एट पी, हेल्ड एट पी। ये 1 माइक्रोकुलम है, ये पी है बेटा। हाँ, और ड्यू टू टू चार्जेज ऑफ दिस 2 × 10⁻⁸, 2 × 10⁻⁸ कुलम, ये प्लस है। और यह है माइनस, 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 माइनस है बेटा 10 × -8 कुलम, ये बी पर है। और यहाँ तो अभी दोनों पॉजिटिव है, तो इस रिपल कर। फंक्शन इधर लगेगा। मान लो इसका नाम F1 दे देते हैं, और ये दोनों अपोजिट चार्ज है, तो इसके कारण से इधर अट्रैक्शन लगेगा। अब रिजल्टेंट यह होगा, तो पैरेललोग्राम बना लो। यह इन दोनों से पैरेललोग्राम बना ले, यही रिजल्टेंट या टोटल या नेट फोर्स हुआ। ओके। तो IF2 है मान लो, F1 F2 हाँ। निकालेंगे बेटा। हमने हाँ। F1 निकाला हुआ है, वही इसी फॉर्मूला से। तुम हाँ। बोलोगे दोनों के बीच का एंगल क्या लिखेंगे? तो ये देखो, तो ये 90 है बेटा, तो ये एंगल कितना होगा? 90। 90। कॉस 90 डिग्री कितना होता है? 0। 0, बिल्कुल। तो यह गायब हो गया, ये हाँ। सीधा √F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर होगा, है ना। हाँ। तो अब तुमने F1 F2 निकाला हुआ है बेटा, हम लोगों ने निकाला हुआ है। F1 निकाला ओके। था मैग्नीट्यूड, वह आया था 18 × 10⁻³ न्यूटन। और F2 निकाला था बेटा 36 × 10⁻³ न्यूटन। तो अब हमारा जो टोटल फोर्स F है, वो √F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। और तब ये इन सब का स्क्वायर कर देंगे। मैं फाइनल सीधे लिख डालता हूं। यह हुआ, और इस सबको मैं बुक से सीधे कॉपी कर लेता हूं। यह है बेटा 18, ये 18 इंटू 10⁻³ × 2.236, यानी इस सबको इंटू इंटू करके
4.024 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन। यही मैग्नीट्यूड निकालना था बेटा, है ना। हम्म। और मान लो तुम्हें टाइम ना मिले, इसमें लगे कि हाँ सिंप्लीफाई करने में टाइम, अच्छा ये सब स्क्वायर हो जाएगा। देखो 18 हाँ इसकी भी है। देखो कैसे इसको सिंप्लीफाई करते हैं बेटा, इसको स्क्वायर करेंगे, 18 का स्क्वायर होगा ना, हाँ 10⁻⁻6 हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। इधर हाँ। 36, 36 किसको बोलते हैं, 18 इंटू 2 को, तो टू इसका को। स्क्वायर होगा। इंटू 10⁻⁻6 यहां भी होगा बेटा। हाँ अब 18 का स्क्वायर इंटू दिस, ये दोनों में है ना। हाँ एक मिनट, हाँ। एक मिनट बेटा। हाँ सर जी, नमस्कार। मैगजीन आ गया। चलिए आज थोड़ा मैं क्लास मतलब, आज मैं थोड़ा सा काम में हूँ, तो मैं आऊंगा 9:30 में। नहीं नहीं, आप कब निकलते हैं वहां से। तो हो सकता है आज ना आ पाऊं, तो कल आता हूँ, है ना। कल, ओके, थैंक यू। अब देखो बेटा, ये क्लास। इसमें 18 स्क्वायर इंटू 10⁻⁻6, यह दोनों में कॉमन है ना। हाँ यहाँ 1 बचेगा, हाँ। अब प्लस यहाँ क्या बचेगा, 2 का स्क्वायर केवल। टू का 18 स्क्वायर। का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा अलग अलग। अच्छा। ए इंटू बी का कोई पावर एन हो, तो यह अलग अलग हो जाता है, एन इंटू बी का पावर एन, ऐसा होता है ना। हाँ। तो वही 18 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, तो 18 स्क्वायर इंटू 10⁻⁻6, इन दोनों इसमें टू। भी बाहर निकाल दिया, तो इसमें 1 बचा, प्लस इसमें 2 स्क्वायर बचा। हाँ। अब यह स्क्वायर में तो बाहर निकाल के तो सीधे यह हो जाएगा ना, एट। हाँ। इसका हाफ से इंटू होगा। हाफ या। हाफ से इस रूट का मतलब होता है हाफ पावर, हाफ रूट ओवर 5। हाफ का, हाँ। और यहाँ हो जाएगा √5, 2 2 जा 4 हाँ। + 1 5, ये रूट के अंदर ही रहेगा क्या। 5। क्या देखो, देखो ना, ये 5 रूट के अंदर ही हाँ रहेगा अभी, है ना। हाँ। अब इसको जी। या तो टाइम नहीं तो इतने छोड़ दो, या √5 की वैल्यू या है 2.236, या याद भी रखते हैं बच्चे। अम, हाँ। तो √2, √3, √5, या 3 वैल्यू याद रखते हैं, कभी कब जरूरत पड़ जाए जुअली। और नहीं तो इतना छोड़ दोगे, पूरा मार्क्स मिलेगा, तुमने काम कर लिया हुआ है ना। अब इसमें ज्यादा ओके। समय नहीं लगाएंगे, दूसरा क्वेश्चन भी छूट जाएगा तब। तो ये तो यह हुआ बेटा, है ना। अब आ जाओ, अब अगला देखते हैं क्वेश्चन। अब यह देखो, कंसिडर 3 चार्जेस Q1, Q2, Q3, ईच इक्वल टू Q। तीनों के चार्ज सेम है Q। हाँ, इन्हें दिया है कि पर्सनैलिटी कुछ भी हो, एट द वर्टिसेज ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड L, उस इक्विलेटरल ट्राइंगल का ईच साइड L लेंथ का है। व्हाट इज द फोर्स ऑन द चार्ज कैपिटल Q विद द सेम साइन एज स्मॉल q, यानी यही चार्ज सेम हो, प्लेस्ड एट द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल। बनाते हैं, बतलाता हूं सेंट्रोइड किसको बोलते हैं। जानते हो सेंट्रोइड किसको बोलते हैं, ट्राइंगल का। जैसे कि यह सेंट्रल में। या ट्राइंगल है बेटा, तो वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को अच्छा। मीडियन बोलते हैं, या दोनों इक्वल है। मीडियम। हाँ। अब इसके मिड पॉइंट को मिलाओ इससे, अब ओके। तीसरे के मिड पॉइंट से भी मिलाओगे तो इसी पॉइंट से पास करेगा। हाँ। यह जो पॉइंट है जहां तीनों मीडियंस इंटरसेक्ट करते हैं, इसी को सेंट्रोइड सेंट्रल। बोलते हैं। ठीक है बेटा, ओके। इसी को इसी को सेंट्रोइड बोलते हैं, इसको यूजुअली क्लास। कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको बेटा इसका। कैपिटल जी से डिनोट करते हैं, है ना। तो यह सेंट्रोइड हुआ। तो मीडियन जहां मीट करे, और इसकी खासियत क्या होती है कि यह 2:1 में डिवाइड करता है, यह 2 है तो यह 1। मान लो ये 10 सेंटीमीटर है, तो ये 5 सेंटीमीटर होगा। ये अगर 8 सेंटीमीटर है तो ये 4 सेंटीमीटर होगा।
ये अगर 10 सेंटीमीटर है तो ये 5 सेंटीमीटर होगा। ये अगर 16 सेंटीमीटर है तो 8 सेंटीमीटर होगा। यानी 2:1 में डिवाइड करता है सेंट्रोइड ईच मीडियन को। ठीक अच्छा। है, सेंट्रोइड याद रखते हैं। वर्टेक्स की तरफ से 2 पार्ट्स रहेगा, ये 1 पार्ट, रेसो रहता है बेटा। यानी एजी अपॉन, इसका नाम दे दो टी, जी डी, ये होगा 2/1। एजी अपॉन जी डी 2/1। ऐसे ही ऐसे ही बीजी अपॉन जीई, बीजी अपॉन जीई, यह भी होगा 2/, 2/1। ऐसे इसका भी होगा बेटा। सी सी जी अपॉन जी एफ, यह भी 2/1। यह याद रखते हैं। अब हम लोग, यह क्वेश्चन है, इसने दिया है कि एक ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और इस पर चार्ज स्मॉल क्यू है, इस पर चार्ज भी स्मॉल क्यू है, और यहां भी स्मॉल क्यू वर्टिसेस पर। ओके। और कह रहा है कि सेंट्रोइड पर कैपिटल क्यू है, सेंट्रोइड पर कैपिटल क्यू। कैपिटल। हाँ, तो तो सेंट्रोइड क्या होगा बेटा? मिड पॉइंट, जो मीडियन जहां इंटरसेक्ट करे। तीसरा खींचने की जरूरत नहीं, दो ही से काम चल जाता है ना? तो यह नाम डी दे दो, यह ई दे दो, यह इक्वल, इस चारों इक्वल है। यह एल है तो ये L/2 होगा बेटा, है ना? ये पूरा एल है, बोल रहा है कि इच साइड एल है, यह भी एल लेंथ, यह स्मॉल एल। यहां पर कैपिटल क्यू चार्ज रखा हुआ है बेटा। ठीक है, तो अब देखो तो थोड़ा सा, यह लेंथ निकाल सकते हो, ये, हाँ, एक एडी, या पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम से हाँ, निकाल। यह लेंथ है एल, और यह है एल। L/2। यह है बेटा, यह मिड एल पॉइंट, बाई टू कैसे? यह पूरा एल है, और यह ओ, यह इक्विलेटरल ट्रायंगल, हाँ। ये L/2, ये एल, यह राइट ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री है। तो दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर इक्वल दिस होगा, एडी। हाँ। तो एडी निकल ओके। गया हमारा √(L²-L/2)। मैंने इस राइट ट्राइंगल में लगाया है। यह 90 डिग्री है, यह एल है हाइपोटेन्यूज, यह L/2 है। तो हमें एडी निकालना है, हाइट। तो एडी स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर इक्वल्स AB स्क्वायर। यानी एडी स्क्वायर इक्वल्स होगा AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम याद है ना? हाँ। वही लगा दिया है यहाँ। एडी मैंने ओके। डायरेक्ट लगा दिया, एडी इक्वल्स √(दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर)। अभी देखो निकालोगे तो क्या होगा? L² - L²/4, यह हो जाएगा बेटा 3L²/4। यह ठीक से अच्छा। निकालो, √3L/2 हो गया, √3L/, टू। ठीक है, एडी। हाँ। अब तुमसे कोई बोले AQ निकालो, जानते हो कैसे निकालते हैं AQ? बीच में। क्या बताता हूं AQ, ये मेथड भी सीखोगे। ये दोनों का रेशो कितना है? 2:1 है ना? हाँ। मैंने बताया कुछ देर पहले, दिस बाई दिस होता है 2/1, है ना? हाँ। तो इसका लेंथ निकालना हो तो जानते हो कितना होगा? वह होगा बेटा, तो हाँ, ये पहले ये एक AQ/AD इक्वल्स होता है, AQ/AD इक्वल्स होता है 2/3। ये देखो, AQ/QD तो होता है 2/1। ये क्यू चार्ज, ये पॉइंट अगर लिखना चाहते हो तो ये जी है, जी लिखो, जी, इसमें दिक्कत होगी तुम्हें। चार्ज एडी, एडी S²/2 होना चाहिए ना? AG/GD है 2/1, है ना? हाँ। और नहीं, मैं बोल रही हूँ। AG/AD कितना होगा बेटा? 2/3। एजी बाय 2+1 कितना हुआ? 3। एडी, एजी हाँ। बाई AG/GD 2/1, ओके। और AG/AD, AD तो टू हाँ। प्लस वन 3 हो जाएगा ना बेटा? हाँ। AD, तो AG/AD होगा 2/3। ओके। ये तुम बोलोगे ये क्यों करा? हमें AD मालूम है, इधर भेज दो। तो
AG हो गया 2/3 इंटू AD। यह हुआ, ये AD को इधर भेज दिया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो AG इक्वल टू अच्छा। बाई थ्री इंटू AD। AD है यह, हाँ AD हम निकाल चुके हैं यहाँ। हाँ। तो यह वैल्यू डाल देते हैं, 2/3 इंटू √3L/2। 2 कैंसिल, तो यह आ गया L बाई, मैं उस तरफ करता हूं बेटा, यानी हमारा AG निकल गया 2/3 इंटू √3L/2। अब देखो ये 2 कैंसिल हो गया बेटा, तो ये आ गया √3L/3। चाहोगे तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, हम इस 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3, अच्छा। एक एक √3 कैंसिल, यानी इसको L/√3 भी लिख सकते हैं या √3L/3। हाँ AG दोनों में से कोई लिख सकते हैं, ठीक है? ठीक है बेटा। हाँ सर। हाँ। अच्छा मैंने तुम्हारे, अच्छा तुम बोलोगे AG आपने निकाला, CG भी वही होगा क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो सिमेट्रिकल है। हम्म। सिमेट्रिकल है, ऐसा ट्राइंगल नहीं है कि एक बड़ा छोटा साइड है, तीनों साइड्स इक्वल है, तो CG भी यही वैल्यू होगा ओके। और BG की वैल्यू भी यही होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो बाय सिमेट्रिसिटी, तो देयरफॉर AG इक्वल्स BG इक्वल्स CG इक्वल्स L/√3, सिंस या बाय सिमेट्री एज ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, यह इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है बेटा, ओके। इसलिए यह होगा। तुम बोलोगे यह सब क्यों कर रहे हैं आप, तो हमें फोर्स निकालना है इस पर, इसके कारण से, इसके कारण से, इसके तीनों के कारण से इस पर फोर्स लगेगा ना, बोला है निकालने की हाँ टोटल फोर्स, तो हमें डिस्टेंस तो चाहिए ना, जी। Q1 Q2/r²। आर स्क्वायर। तो अब A पर जो चार्ज है उसके कारण से फोर्स जो लगेगा बेटा, वह इधर लगेगा नीचे। देखो हाँ, अब देखो क्या होगा, अब मैं इसको फोर्स दिखा रहा हूं बेटा, यह हमारा G है, तो ऊपर जो A था, इधर B था, इधर C था ना, तो A पर के हाँ चार्ज के कारण से फोर्स, कैपिटल Q सेम साइन का चार्ज है, हाँ सेम साइन है, तो इसके कारण से G है बेटा, इस पर फोर्स किधर लगेगा, रिपल्सन। डिस्कशन। दो तीनों का सेम चार्ज है, सेम साइन का, हाँ सेम साइन क्वेश्चन में है दिए हुए, सब रिपोर्ट करेंगे। तो इसके कारण से इस पर रिपल्सन लगेगा, हम्म। है ना, हाँ सर। इसके कारण से भी रिपल्सन लगेगा इधर, हाँ सर। इसके कारण से भी रिपल्सन लगेगा, इधर हाँ। तीनों के मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे। हम्म। क्यों? क्यों? क्योंकि यह स्मॉल क्यू है, कैपिटल क्यू है, और डिस्टेंस कितना है, L/√3। यह सेम स्मॉल है सर। क्यू है, कैपिटल क्यू है, और डिस्टेंस कितना है, L/3। यह अच्छा। स्मॉल क्यू है, कैपिटल क्यू है, और डिस्टेंस है सेम, L/3, तो तीनों के मैग्नीट्यूड तो सेम होंगे ना। बिल्कुल। हाँ, तो अब तुम बोलोगे इन्हीं का सम निकालना है, इनका सम बेटा 0 होगा। क्यों? अब बताता हूं, मान लो इसका नाम मैं F1 दे देता हूं बेटा, है ना, इसका F2 और F3, तो हम पहले F2 F3 की वैल्यू निकालते हैं, इनका इनका रिजल्टेंट, इनका इनका रिजल्टेंट या टोटल निकाल लेते हैं, और तब इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे। ओके। तुम 2 + 3 + 5 को ऐड करना है, तो किन्हीं दो को पहले ऐड करोगे ना, हाँ। तब ना, तो इन्हीं में इन दोनों का पहले सम या रिजल्टेंट निकालते हैं, और वो जो निकलेगा उसका और इसका रिजल्टेंट निकालेंगे, अच्छा। तो F2 F3 का निकालते हैं बेटा। F2 F3 का हम्म। रिजल्टेंट का नाम देता हूं F डैश। F डैश ओके। क्या है हमारा, F2 + ओके। इन दोनों का रिजल्टेंट, वेक्टर इसलिए एरो लिखा, है ना, तो F डैश निकालते हैं, तो F डैश क्या होगा, रूट मैग्नीट्यूड F2² और F2² + F3² + 2 F2 F3 होगा बेटा,
जी। कॉस कॉस। थीटा, है ना। हाँ। अब थीटा कितना होगा, यह एंगल तीनों इक्वल होंगे कि नहीं, बाई तो आपने सिमेट्री। फर्स्ट स्टेप में ऐसा क्यों लिखा, समझा सकते हो आप? कौन, यह वाला, फर्स्ट स्टेप F1 यह वाला। वेक्टर जो लिखा दो वेक्टर उसमें। का जो सम होता है ना, रिजल्टेंट, तो हाँ। प्लस लिखते हैं, एरो वेक्टर इसलिए एरो लगाते हैं। इन दोनों का सम या रिजल्टेंट या टोटल या नेट, या वैल्यू ले लिया, या डिफाइन कर तो लिया। आपने रूट ओवर क्यों नहीं लगाया इसमें? किसमें नहीं लगाया? फर्स्ट वाले में रूट ओवर। अच्छा, ये स्केलर मैग्नीट्यूड है बेटा। अच्छा, ओके। कोई भी फोर्स हो, वेक्टर, इसके हाँ। मैग्नीट्यूड को सीधे ऐसे दिखाते हैं। ये ओके। फॉर्मूला में मैग्नीट्यूड रहता है, कहीं वेक्टर नहीं, एरो कहीं नहीं, ये मैग्नीट्यूड है बेटा, है ना। अच्छा। वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी। तो हम केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन बाद में। अब देखो तो, यह एंगल तीनों इक्वल होंगे हाँ। बाय सिमेट्रिसिटी, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तीनों वर्टिसेज सेम ढंग से रहते हैं, सेम डिस्टेंस पर, है ना। किसी भी पॉइंट के चारों तरफ कितने कितना एंगल बनता है, 90। किसी पॉइंट के पूरा एक रोटेशन में अच्छा। थ्री थ्री सिक्सटी। सिक्सटी तो ये तीनों इक्वल है, तो ये इसका मतलब हाँ। 360/3, यानी 120 डिग्री यह होगा, 120 यह, 120 यह यस। होगा। हाँ, तो ये कॉस्ट 120 हो जाएगा। हाँ हाँ, cos 120, तो थीटा यहाँ है 120 डिग्री, रहने दो। अब F2 F3 निकालते हैं बेटा, तो F2 F3 इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड में, हाँ। हाँ। के के क्यू, कैपिटल क्यू बाई L/√3 का होल स्क्वायर। L/√3 था कि क्या था बेटा, √3। या यह जो फोर्स आया इसके कारण से, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, L/√3 है, हाँ। यह जो निकाला है ना। अगर अच्छे। हाँ। और इसका मैग्नीट्यूड कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू है, इसका कैपिटल क्यू है। तो इसके कारण से फोर्स, इन दोनों के कारण से फोर्स जो लगेंगे अभी, F2 F3 वो इक्वल होंगे, इसका मैग्नीट्यूड, क्योंकि यह भी स्मॉल क्यू है, कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू, डिस्टेंस सेम है, L/√3 L/√3, तो F2 F3 के मैग्नीट्यूड सेम होंगे बेटा। बिल्कुल। इसको अगर वेक्टर लगा दो तो और क्लियर होगा। इन दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होंगे, हाँ ना, होंगे ना, हाँ। क्योंकि हाँ। हाँ। दोनों के चार्जेस सेम यूज हुआ, डिस्टेंस सेम, तो इसलिए मैंने इक्वल कर दिया, आइया लगा दिया। और इसको L/√3 का तो 3 ऊपर चला जाएगा, तो के मॉड क्यू, मॉड कैपिटल क्यू बाई 3 हो जाएगा, सॉरी नीचे L² हो जाएगा, √3 का ऊपर 3 हो जाएगा बेटा, √3 का स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, 3 L² नीचे होगा। यह फोर्स निकला बेटा। तो अब हम लोग जो F' निकाल रहे थे, वह निकालते, हाँ। F2 स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर, है ना। तो अभी कुछ देर हाँ। पहले मैंने तुम्हें बतलाया था, डायरेक्ट रिजल्ट यूज कर सकते हो, यह दोनों इक्वल हाँ, मैग्नीट्यूड है, तो इसका वैल्यू बिठा देंगे। तो इसका रिजल्टेंट बीच से पास करेगा। हाँ। ये कहीं बतलाया था मैंने, यह जब दो फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के हो और दोनों के बीच का एंगल थीटा हो, तो उसका रिजल्टेंट होता है 2F cos θ/2। ओके। डायरेक्ट यूज कर सकते हो, इसी से निकला हुआ है। मैं बच्चों को बोलता हूँ कि याद कर लो, स्पेशली जो नीट उट देने वाले हैं, एफ इधर हो एफ इधर इक्वल, और दोनों के बीच का एंगल थीटा हो, तो ये जो रिजल्टेंट होगा बेटा F' वो होगा 2F cos θ/2। कॉस्ट थीटा बाई 2। तो ये डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, तो रट लो, आज आज कम से कम 5-6 बार इसको दिमाग में दोहराना। तो क्यों निकालू, डायरेक्ट रिजल्ट निकला हुआ है, 2, इन दोनों का कॉमन वैल्यू ले लो, F2 ले लेते हैं, कॉस θ/2, 2 F2 F3 इक्वल है, कोई एक लिख लिया, F2 का वैल्यू डाल ओके। देते हैं, के के क्यू क्यू स्मॉल स्मॉल बाय एल बाई रूट थ्री 3/L², यही नहीं बेटा। हाँ, बराबर। हाँ, ठीक है। थीटा हमारा 120 डिग्री है, 120। यह हो जाएगा cos 60 डिग्री, यह cos 60 होता है हाँ हाफ, जी। कॉस्ट 16। हाफ होता है।
तो यह देखो, हाँ यह होगी कॉस 63 होगा, उस हाफ हो गया बेटा, है ना। हाँ सर। तो यह टू हाँ टू कैंसिल्ड। यह देखो कैसा हुआ, यह आया के के थ्री के थ्री इंटू और 3/L², स्क्वायर। है ना। हाँ तो अब हाँ इन दोनों का रिजल्ट इधर लगेगा बीच से, इसके मिड से हाँ पास करेगा, इक्वल एंगल बनाते जी हुए, है ना। हाँ वो इक्वल फोर्सेस के का रिजल्टेंट उसके बाइसेक्ट करते हुए पास करता है वो, यानी ये जितना एंगल उतना यह भी बतलाया था कुछ देर पहले। हाँ पिक्चर में। देखो ना, यह थीटा है, तो यह थीटा/2 होगा, और यह भी थीटा/2। ये बीच से पास करेगा बाइसेक्ट करते हुए, इस एंगल को बाइसेक्ट करते हुए रिजल्टेंट पास करेगा, जब ये दोनों फोर्सेस इक्वल मैग्नीट्यूड के हों। ठीक है। हाँ जी। तो हाँ तो यह निकल गया। तो बोल गया आपने क्यों निकाला, ये अब देखो। तो यह तो 20 से पास किया, ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट होने चाहिए, अपोजिट तो हो गए, इक्वल है कि नहीं। अब F1 निकालते हैं, F1। तो F1 भी तो बेटा यही होगा ना, F2 F3 जो है, F1 कौन होगा, ये स्मॉल क्यू है कैपिटल क्यू, यस और मैम। डिस्टेंस L/√3 है। तो F1 F2 F3 हाँ तीनों तो इक्वल होंगे ना बेटा, इक्वल होंगे हाँ। है ना। F1 ये सब हाँ मैग्नीट्यूड है, ये तीनों इक्वल होंगे। जी तो यह देखो, यानी यानी F2 F3 का रिजल्टेंट यही आ गया, यानी यह तुम्हें ये इक्वल होगा। यह हो गया F1 F2, F1 है ना। F3 से यानी इक्वल हाँ। F1 का इक्वल कम से कम हुआ ना। तो ये हाँ दोनों फोर्सेज इक्वल एंड अपोजिट हो गया, यानी इन दोनों का रिजल्टेंट इधर है, और उसका मैग्नीट्यूड इन दोनों इक्वल है। तो यहाँ नेट इक्वल फोर्स कितना हो गया, जीरो। 0। इन दोनों का मैग्नीट्यूड, जो जो फोर्स है वो इधर लग रहा है, और इसका मैग्नीट्यूड है, इसका मैग्नीट्यूड इक्वल है। उल्टा तो दोनों इक्वल। दोनों इक्वल एंड अपोजिट हो गया। हाँ तो नेट यहाँ टोटल फोर्स कितना हुआ, 0, जीरो। है ना। तो टोटल हाँ फोर्स एक्टिंग ऑन कैपिटल क्यू चार्ज जो सेंट्रोइड में है, वो हो गया कितना बेटा, हाँ 0। जीरो। 0 पर एरो लगा देना, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी 0 वेक्टर हो ना, तो 0 पर एरो लगाते हैं। ओके। तो ये 0 हुआ, यानी सेंट्रोइड पर अगर कैपिटल क्यू चार्ज है, और इक्विलेटरल टनल के वर्टिसेज पर स्मॉल क्यू चार्ज है, और दोनों के चार्जेस इक्वल, तीन चारों चार्ज इक्वल पोलरिटी का, यानी चारों पॉजिटिव है या चारों नेगेटिव है, तो सेंट्रोइड पर जो चार्ज फोर्स होगा, जी सेंट्रोइड पर के चार्ज पर लगा हुआ फोर्स बाकी तीन चार्जेस के कारण से, वह नेट फोर्स टोटल फोर्स 0 होगा। जीरो हो जाएगा। तो यह ऐसे समझना था। तो आज इसको रहने तो बेटा, है ना। और ओके। अब परसों किसी दिन छुट्टी हो, माने तुम्हारे स्कूल बंद हो, तो सुबह में 11 बजे 12 बजे पढ़ लेना, और नहीं तो परसों भी। बंद तो नहीं होगा इस हफ्ते, तो बंद नहीं है। नहीं है, कोई बात नहीं। तो परसों भी 5 बजे, ठीक है। और हो सकता है अगर उस दिन टाइम मुझे दूसरे बच्चे को आगे कर पाऊं, तो 1.5 आवर पढ़ लेना, ओके। क्योंकि तो कुछ ज्यादा टाइम मिल जाएगा, तो तुम्हें ज्यादा जल्दी जल्दी खत्म होगा, है ना बेटा। तो अभी तक हम लोगों ने करा, अगले दिन हम लोग जो बाकी इस चैप्टर के सारे खत्म करेंगे, ठीक है। ओके। गॉसेज लॉ सब और कई चीजें हैं, वो कोशिश में हाँ। देख लूंगा कितना। बहुत इसी में डाइपोल भी पढ़ना है। डाइपोल तुम्हारे स्कूल में पढ़ाया है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। जी हाँ, राइट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का भी फील्ड, उसका पोटेंशियल, ये सब सारा, और हाँ एक्सटर्नल फील्ड में है। तो ये सब चीजें हम लोग देखेंगे अगले दिन, ठीक है बेटा। ओके। ओके। हाँ, तुम चले जाओ, इसी लिंक पर दूसरे बच्चे को पढ़ाना। हाँ बाय। थैंक यू बेटा।